संघर्ष विराम के बाद उम्मीद जगी थी कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होगा, लेकिन समझौते की अलग अलग व्याख्या और रणनीतिक मतभेदों ने हालात फिर बिगाड़ दिए। आज पहली खबर में बात समझौते के बाद फिर से अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए संघर्ष की। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद कुछ समय के लिए संघर्ष थम गया था। इसे मध्य पूर्व में तनाव कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना गया। हालांकि स्थायी शांति स्थापित होने से पहले ही दोनों देशों के बीच तनाव फिर बढ़ गया और हमले दोबारा शुरू हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की में कहा कि सीजफायर समाप्त हो गया है। इसके बाद ये आशंका बढ़ गई कि कुछ ही हफ्ते पहले शुरू हुई बातचीत की प्रक्रिया समय से पहले खत्म हो सकती है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम का पालन न करने का आरोप लगाया और बीच बीच में गोलीबारी की घटनाएं भी सामने आईं। समझौते का उद्देश्य होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलना, ऊर्जा बाजार पर दबाव कम करना और 60 दिनों के भीतर स्थायी समझौते की दिशा में बातचीत आगे बढ़ाना था। लेकिन इस दौरान फारस की खाड़ी में सैन्य तनाव बना रहा, समुद्री मार्गों को लेकर विवाद बढ़ा और लेबनान समेत कई क्षेत्रीय मुद्दों पर मतभेद गहराते गए। विश्लेषकों का मानना है कि समझौता उन मूल कारणों का समाधान नहीं कर सका जिनकी वजह से संघर्ष शुरू हुआ था। ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने अपने विश्लेषण में कहा था कि यह समझौता ऊर्जा बाजार पर तत्काल दबाव को कम कर सकता है, लेकिन सबसे जटिल विवादों को केवल टालता है। समझौते की भाषा को लेकर के भी दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। चैथम हाउस के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े समझौते में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिनकी अलग अलग व्याख्या संभव है। दस्तावेज के मुताबिक ईरान 60 दिनों तक जहाजों से कोई शुल्क नहीं लेगा और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करेगा। हालांकि इसके बाद भी व्यवस्था को लेकर स्पष्टता नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि यही दस्तावेज आगे आने वाली वार्ताओं का आधार बनेगा, इसलिए इसकी हर धारा भविष्य की बातचीत में दबाव बनाने का माध्यम बन सकती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार खाड़ी के अरब देशों ने सार्वजनिक रूप से इस समझौते का समर्थन किया है क्योंकि वे दोबारा युद्ध नहीं चाहते। लेकिन समझौते में फारस की खाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था, ईरान की भूमिका और इसके क्रियान्वयन में अरब देशों की स्थिति जैसे कई अहम सवाल अब भी अनसुलझे हैं। विश्लेषक हमीद रेजा अजीजी के अनुसार 60 दिन की अवधि केवल समझौते को लागू करने का समय नहीं है, बल्कि बातचीत में अपनी स्थिति मजबूत करने की होड़ का दौर भी है। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा मतभेद इस बात पर है कि संघर्ष का परिणाम क्या रहा और समझौते के बाद किसे कौन से अधिकार मिलने चाहिए। होर्मुज स्ट्रेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ओमान के सहयोग से अमेरिका दक्षिणी समुद्री मार्ग को ईरान के पसंदीदा मार्ग के विकल्प के रूप में विकसित करना चाहता है ताकि समुद्री आवाजाही के लिए ईरान पर निर्भरता कम हो। वहीं ईरान चाहता है कि समुद्री मार्ग के प्रबंधन में उसकी प्रमुख भूमिका बनी रहे। अजीजी का कहना है कि अगर ईरान की सहमति के बिना वैकल्पिक मार्ग स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है तो वो इसे अपनी एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बढ़त के खत्म होने के रूप में देखेगा। उनके मुताबिक अमेरिका, इसराइल और लेबनान सरकार की कोशिश है कि ईरान पर समझौते का इस्तेमाल अपनी क्षेत्रीय भूमिका या हिजबुल्लाह के प्रभाव को मजबूत करने के लिए न कर सके। दूसरी ओर ईरान को आशंका है कि लेबनान और इसराइल के बीच बढ़ती बातचीत उसकी क्षेत्रीय भूमिका को सीमित करने की कोशिश हो सकती है। यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका अपने कदमों को समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी मानता है, जबकि ईरान उन्हें अपनी रणनीतिक बढ़त कमजोर करने की कोशिश के रूप में देखता है। दोनों देश अपने अपने हितों की रक्षा का दावा करते हैं, लेकिन यही सोच नए तनाव को जन्म दे रही है। मौजूदा हालात को एक वाक्य में समझा जाए तो स्थिति न पूरी शांति न पूरा युद्ध जैसी है। युद्ध की तीव्रता भले कम हुई हो, लेकिन जिन कारणों से संघर्ष शुरू हुआ वे अब भी मौजूद हैं। यही वजह है कि तनाव फिर बढ़ गया है और दोनों देशों के बीच असली प्रतिस्पर्धा अब युद्ध के बाद बनने वाली नई क्षेत्रीय व्यवस्था और समझौते की व्याख्या को लेकर है। If you like the video, do like, comment, share, and subscribe. If you like the video, do like, comment, share, and subscribe.